मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया जो कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई जिसको कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, उसका नया सेक्रेटरी कौन होगा जय शाह के बाद? इसके लिए स्पेशल मीटिंग, एसजीएम जो है स्पेशल जनरल मीटिंग, वो बुला ली गई है 12 जनवरी को। नोटिस जारी कर दी गया है बीसीसीआई की तरफ से कि 12 जनवरी को दोपहर 12 बजे एसजीएम स्पेशल जो है उसकी मीटिंग होगी, स्पेशल जनरल मीटिंग होगी, और जिसके अंदर एजेंडा भी बता दिया गया है कि इसका एजेंडा जो है नए सेक्रेटरी का और नए खजांची ट्रेजर का जो है इंतखाब करना है। आपको पता होगा कि जय शाह जो है वो इस सीट पर सबसे कम उम्र तरीन सेक्रेटरी रहे हैं बीसीसीआई के, और उन्होंने 30 नवंबर को इस्तीफा दिया था, रिजाइन किया था, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना था। जो सबसे अहम चीज इसमें है वो ये है कि इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 45 डेज में आपको नया, जो कोई भी अगर ओहदा खाली होता है तो आपको नया ओहदेदार जो है वो सिलेक्ट करना होता है, नया उसके ऊपर जो उस पोस्ट पर बंदे को लाना होता है। तो ये भी एक अब समझ आ रही है हमें कि क्यों जय शाह के इस्तीफे 30 नवंबर के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया और वो चले गए और इस गैप को रखा गया, खासकर मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान के साथ मामलात को लेकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि किसी के कोई ऐसा सेक्रेटरी ना आए जिसके सर पर ये तलवार लटकी हुई हो कि उसने तो जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई फैसला किया था। क्योंकि क्रिकेट के हवाले से इंडिया के अंदर जो प्रेशर आता है वो भी, क्योंकि पॉलिटिकली वो क्रिकेट को इतना इस्तेमाल करते हैं कि ये प्रेशर बहुत 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 मुश्किल होता है सहना। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि 2 पोस्टें हैं जो कि बीसीसीआई की इस वक्त खाली हैं, और दोनों बहुत अहम तरीन इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। एक तो बीसीसीआई क्योंकि अरबों खरबों रुपए का जो है वो क्रिकेट का से रेवेन्यू जनरेट करता है और अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, इसका खजांची ट्रेजर कौन होगा ये भी फैसला हो रहा है। जो उनके साथ साथ सेक्रेटरी कौन होगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का, ये भी इसी 12 जनवरी की बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा। 3 नाम लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, ये बातचीत हो रही है कि ये 3 में से कोई हो सकता है। उन 3 नामों में जो है रोहन जेटली, जिनका नाम बहुत ज्यादा गूंजा पिछले दिनों में कि वो जो है सेक्रेटरी हो सकते हैं बीसीसीआई के। उसके अलावा अनिल पटेल जो कि गुजरात से हैं और गुजरात क्रिकेट को चलाते हैं, उनका एक दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि वो सेक्रेटरी होंगे। और देवजित सिखिया जो कि इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी हैं और उनके पास ये सेक्रेटरी का चार्ज भी है, क्योंकि रॉजर बिनी जो कि सदर है बीसीसीआई के, उन्होंने उनको जय शाह के इस्तीफे के बाद ये चार्ज दिया था, वो खुद भी इसके उम्मीदवार है। आशीष पत जो पहले ट्रेजर थे, उन्होंने क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मिनिस्टर वो बन गए हैं, और बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी स्टेट के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मिनिस्टर होगा तो वो कोई बीसीसीआई का ओहदा नहीं रख सकता। तो शीश पत जो है वो अब अपना वो जो ट्रेजर वाला ओहदा है वो छोड़ चुके हैं। सो ये 2 सीटें हैं जिन पर अब सिलेक्शन होगी 12 जनवरी को होने वाली एसजीएम में, स्पेशल जनरल मीटिंग में। क्या इस एसजीएम से इन तीनों नामों को अगर हम एलैबोरेट करें, जो भी बीसीसीआई के 3 सेक्रेटरी के लिए 3 जो नाम अहम आ रहे हैं, रोहन जेटली, अनिल पटेल और खुद देवदत्त सिखिया, इन तीनों का क्रिकेट पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इनमें से जो भी सेक्रेटरी आएगा वो दुनिया क्रिकेट के अंदर क्रिकेट की क्या नई जो है ना डायरेक्शन सेट करेगा। क्योंकि जय शाह के हवाले से तो एक चीज थी कि वो ज्यादा जो है वो जो वेस्टर्न बोर्ड हैं उनकी तरफ थे, और उन्होंने रीजन के अंदर अपनी क्रिकेट सेंस में कोई ज्यादा पाकिस्तान के साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे। अनिल पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो विजन है उसमें वो पाकिस्तानी क्रिकेट को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने के हक में हैं, और उन पर गुजरात से हैं वो, उन पर उनकी तबीयत को देखते हुए ये कहा जाता है कि वो प्रो रीजनल क्रिकेट बहुत ज्यादा है। सो अब इन 3 सेक्रेटरीज में से कौन सेक्रेटरी बनेगा ये फैसला तो 12 जनवरी को इस एसजीएम में होगा, लेकिन इस सेक्रेटरी के फैसले से एक चीज भी पता चल जाएगी कि क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड का आने वाला नया सेक्रेटरी इस रीजन की क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए कुछ करता है, और क्या नए चैलेंजेस होंगे। नए चैलेंजेस में अगर मैं बात करूं तो जो बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी होगा उसको अपकमिंग जो नया चैलेंज होगा जिसको उसे एशियन क्रिकेट काउंसिल में एड्रेस करना है, वो है 2025 अक्टूबर में होने वाला एशिया कप। क्योंकि इसके हवाले से जो अब फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे, कि आईसीसी के कोई भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और जो भी किसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है वो दूसरे मुल्क की टीम को न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड करेगा।
और ये हाइब्रिड मॉडल प्रैक्टिकली अडॉप्ट हो चुका है एशिया कप में, जो पिछला एशिया कप हुआ था। जो इस साल एशिया कप होना है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन खुद इंडिया है, अक्टूबर के अंदर शेड्यूल है इंडिया के अंदर, उसको लेकर ब्रॉडकास्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने बिड करने से पहले ही एसीसी को यही कहा कि वो हमें पाकिस्तान और इंडिया की मैच का स्टेटस बताएं और उस स्टेटस के बाद ही वो किसी पोजीशन में होंगे कि वो बिड कहां करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा है और फिर यहां पर फिर सेमी जो नॉकआउट स्टेज है फाइनल की वो आ जाएगी, तो क्या पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर होने से उनके अखराजात, उनकी तमाम तर जो लॉजिस्टिक है उनकी सिमत बदल जाती है। तो वो ये चाहते हैं कि ये क्लियर हो जाए। जो अपकमिंग बीसीसीआई सेक्रेटरी होगा उसके लिए सबसे अहम तरीन पॉइंट जो है वो ये एशिया कप जो है इस साल में होना है, और दूसरा जो अपकमिंग सेक्रेटरी होगा क्या वो पाकिस्तान समेत इस रीजन के क्रिकेटर्स के साथ, क्रिकेट बोर्ड्स के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करेगा, या वो भी अपने जय शाह की जो है वो उसी पॉलिसी पर चलेगा जिसके तहत वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट को ही जो कहते हैं ना कमर्शलाइज करने में लगे हुए थे। कमर्शलाइज जरूर होना चाहिए, पर कमर्शलाइज करने के साथ साथ रीजनल क्रिकेट के साथ उनके रवाबित कुछ इतने अच्छे नहीं थे। जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए, उनकी जगह खाली हुई। अब सेक्रेटरी 3 नाम मैंने जैसे आपको बताया कि मौजूदा ज्वाइंट सेक्रेटरी जिनको सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया रॉजर बिनी की तरफ से, देवजत सिकिया वो एक उम्मीदवार है। अगर देवजत सिकिया आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीसीसीआई की पॉलिसी के अंदर तब्दीली आए। रोहन जेटली जो है वो उनके बारे में बताया गया कि वो डीडीसीए से है और उनका भी कोई इतना ज्यादा कमर्शलाइज से बाहर निकलकर माइंडसेट नहीं है। लेकिन अनिल पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो उनका माइंडसेट या उनका अंदाज गुजरात से है, वो ऐसा है कि वो रीजनल क्रिकेट को या रीजन्स में जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका ये टीमें हैं, इनके साथ जो है वो ज्यादा रवाबत के ख्वाहिशमंद रहे हैं और उनकी पॉलिसी भी ऐसी रही है। इंडियन क्रिकेट को कौन चलाएगा ये 12 जनवरी को फैसला हो जाएगा, और ये एसजीएम जो मीटिंग है इसमें नए सेक्रेटरी के इंतखाब के साथ साथ नए ट्रेजर का भी इंतखाब किया जाएगा।